पहले इसका जवाब सुन लें। मैं अकेली ही आई थी, कारकुन वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे हज़ारों की तादाद में। मुझे नहीं पता था, आप यकीन करें मुझे अभी भी नहीं पता कि कारकुन कितने थे और कितनी तादाद में थे। वो तो मुझे इनके रिएक्शन से पता चला कि कारकुन जो है वो आज हज़ारों की तादाद में निकल आए। मैं किसी को लेके नहीं आई, मैं पहले भी नायब में पेश होती रही हूँ। मैंने 6 महीने पनामा वाला मुकदमा भी भुगता है और उसके बाद मैंने ये जो पिछले साल का बेहुदा मुकदमा था वो भी भुगता है। मैं इनकी जेलों में भी रही हूँ। हमारा कारकुन जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन की तरह नहीं है। हमारा कारकुन बहुत पुरअमन कारकुन है। हमारे आप ये ना, मैं किसी को नहीं लाई। मेरे अगर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लाहौर, पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कला है, नून का कारकुन भी देख रहा है कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं। किसी को आप हेरोइन डाल के पकड़ लेते हैं, किसी को आए जी जी नहीं सॉरी, मैंने नहीं दिया। आपको किसने कहा मैंने दिया भाई? मैं तो आपको वो स्टेटमेंट याद करा रही हूँ जो हमारे जो इमरान खान साहब ने खुद फरमाया, अपनी पार्टी से कहा कि हमें 6 महीने का टाइम मिला है और अगर 6 महीने में हम परफॉर्म नहीं करते, आप 6 साल में परफॉर्म नहीं कर सकते, 600 साल में परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि आपको आता नहीं। नहीं, एक सेकेंड, ये इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है कि मुझे 6 महीने मिली है और मैंने 6 महीने के बाद बात कहीं और चली जाएगी, बस ये बात। जी इब्राहिम साहब बात करें। करने दो। लीगल टीम उसको बैठ के देखेगी। देखिए, जहाँ तक एपीसी का ताल्लुक है, वहाँ पर मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं पार्टी को भी कि एपीसी के फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही के अंदर और उनकी सुपरविजन में, और उनको जो है वो पूरी तरह उनसे ताउन किया जाए और जो फैसले भी हों वो अपोजिशन को यूनाइटेड करके एपीसी के फोरम से होने चाहिए। ये मुझे पता है कि मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इस पर। आइंदा का लाए अमल इंशाअल्लाह ताला हम लीडरशिप की जो उनकी मशावरत से तय करेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि एपीसी के बारे में और मौलाना साहब के बारे में मियाँ साहब की क्या तासुरात हैं, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और अगर मौलाना साहब के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला दूर कर देगी, उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जी 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 या इस पर कंप्रोमाइज हो जाएगा। और दूसरा ये बता दें कि शबाज साहब और ख्वाजा साहब और एहसन इकबाल साहब नजर नहीं आ रहे, स्टे में वजह है कि वो कैंप अलग है और बयानिए की। बड़ी मेहरबानी, पीएमएलएन का कोई कैंप अलग नहीं है। पीएमएलएन के अंदर डेमोक्रेटिक जमात है, हर तरह के माइंडसेट के लोग हैं, हर तरह के ख्याल के लोग हैं, हर तरह के ओपिनियन के लोग हैं
और आरात डिफरेंट हैं लोगों की, लेकिन खुशी की बात यह है कि जहाँ मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत आ जाती वहाँ सब मुत्तहिद हैं। और मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो पहले दिन से जो था आज भी है, और उसी बयानिए की कीमत हम 4 साल से अदा कर रहे हैं, लेकिन बयानिए से नहीं हटे। बड़ी मेहरबानी। लास्ट कुरान मुझे इस्लामाबाद जाने से बोलूँ? मैं अभी इस्लामाबाद जा ही नहीं रही। मैंने बात कर दी उनको। ना हमें कोई मैसेज भेजता है ना हम किसी से बात करते हैं। मेहरबानी। आप यहाँ पर बात करें। नहीं बस एक सेकंड भाई। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौलाना साहब से सवाल किया गया है कि आप अभी मियां नवाज शरीफ की बयानिया के साथ हैं या नहीं है? हो गई बात यार, हो उन्होंने गई ये कहा बात। कि अब हालात बदल चुके हैं, अब मियां नवाज शरीफ से ये पूछे कि वो मेरी पॉलिसी के साथ रहे या नहीं है, तो इससे क्या? वो मौलाना साहब और मियाँ साहब आपस में खुद बात कर लेंगे। शुक्रिया जी। अच्छा, क्या बात है। इतनी मासूम नैब, इतनी आइन और कानून पे चलने वाली नैब, अगर उनकी अदालतों में जो दुर्गत बनी वो उसी को देख लें तो उनको आज कोई प्रेस रिलीज करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। शुक्रिया, थैंक यू। ये मेरा आखिरी सवाल है। मैंने सब सवाल लिए, आपके सारे गिले मैंने दूर कर दिया। आपका सवाल ये है कि मियाँ साहब खामोश क्यों हैं। शुक्रिया। मियाँ साहब खामोश नहीं हैं, लेकिन मियाँ साहब ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। मियाँ साहब ने वो कुर्बानियाँ दी जो 72 साल में किसी सियासी लीडर ने कुर्बानी नहीं दी। अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के कानून और आइन के सामने, अदालतों के सामने पेश होना। होता तो ये था ना कि लोग कारकुनों से कुर्बानी मांगते हैं, सियासी लोगों से कुर्बानी, अपने कारकुनों से, अपने सपोर्टर से कुर्बानी मांगते हैं। जो जुल्म इन्होंने किया और हद कर दी जुल्म की, वो सब मियाँ साहब ने जुल्म अपने सीने पे सहा है, सीने पे सहा है। और कारकुनों को और अपनी पार्टी को शील्ड और प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। वो सारे जख्म उन्होंने अपने सीने पे पहले लिए, आपसे बात उन्होंने बाद में की है। और अपनी वाइफ को छोड़ के आए, और जब वो बीमार हो गई, डेथ बेड पे चली गई, तो उनको अडयाला जेल में, जहां मैं भी बंद थी, मियाँ साहब ने कहा मेरी बात करा दो मेरी बीवी से और घर वालों से। उन्होंने कहा आपके मिनट ख़त्म हो चुके हैं। 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर के साथ जब पाकिस्तान का कोई भी मंसूबा उठा के देख लें, उस पर नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई है, उस पर मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है। चाहे कोई मोटरवे हो, एटॉमिक एक्सप्लोजन्स हो, सड़कों का जाल हो, मोटरवे हो, बसेज हो, रैपिड बस हो, ऑरेंज ट्रेन हो, बिजली के मंसूबे हो, चाहे वो मुल्तान से सखर मोटरवे हो, हज़ारा मोटरवे हो, जो चीज़ आप उठा लें उस पर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। तो इतनी खिदमात के बावजूद जब आप एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की तज़लील करेंगे, तज़हीक करेंगे और इस तरह का उसके साथ सलूक करेंगे, पैनामा करप्शन, और उसमें से आप क्या निकाल के लाते हैं, एक इकामा, और उसके बाद भी आपको तसल्ली नहीं होती, तो अरशद मलिक जैसे जज को आप इस्तेमाल करते हैं, जो अब वो मुनसिफ खुद बोल उठा कि भाई मुझसे ज़्यादती हो गई, मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया गया। वो फ़ैसला ख़त्म हो जाता है, सॉरी वो जज को आप निकाल देते हैं, फ़ैसला आज भी वहीं का वहीं है। शाबाश है भाई। तो फिर आप पूछते हैं कि नवाज शरीफ खामोश क्यों है। तो नवाज शरीफ ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। उन्होंने जो बयानिया देना था दे दिया। उस बयानिए की जो कीमत अदा करनी थी की, उसके लिए जो तकालीफ बर्दाश्त करनी थी की, उसके लिए अपनी बेटी को, अपने घर को, अपने कारोबार को, अपनी सियासी जमात को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा, कीमत अदा की उन्होंने। वो ये सब काम यहाँ से निपटा के गए। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही उनकी सेहत बेहतर होगी,
और वो वापस आएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने काम को जहां से छोड़ा था वहां से उठाएंगे। मरियम नवाज का कहना है कि आज अकेली आई थी, मुझे नहीं पता था कि हजारों कारकुन अज खुद यहां पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि कारकुनान शरीफ फैमिली से इजहार यकजहती के लिए वहां पहुंचे थे। मरियम नवाज का दावा है कि उनकी गाड़ी पर पुलिस की जानिब से पथराव किया गया। पुलिस ने मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल की। मरियम नवाज को आज सुबह 11 बजे रायवंड अराजी केस में नैब ने पेश होने का हुक्म दिया था, हिदायत की थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी थी। आज हमने देखा लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश हुआ और ऐसे में जब उनसे कहा गया कि वो इतने सारे कारकुनों के अपने साथ लेकर क्यों आई, तो इसके जवाब में मरियम नवाज नाइब सदर मुस्लिम लीग नून, उनका कहना था कि वो आज अकेली आई थी। उनके इल्म में नहीं है कि हजारों की तादाद में कारकुनान वहां पर अज खुद पहुंचे। कारकुनान शरीफ फैमिली से इजहार यकजहती के लिए वहां पर पहुंचे थे। आज मरियम नवाज की पेशी जो है मौजूदा हालात को देखते हुए पेशी आज की मनसूख हुई और रायवंड अराजी केस में एसिड बियॉन्ड मीन्स जो है उनको कॉल किया गया था। नायब हुक्काम ने पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हंगामा आराई के बाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की आज की पेशी जो है वो मनसूख कर दी गई। मरियम नवाज का दावा है कि